अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उम्मे हाज़िक क्रिएशन चैनल और मैं हूँ उम्मे हाज़िक। ये मालूमात सिर्फ आपकी रूह को रोशन नहीं करेंगी बल्कि आपके ईमान को भी मज़ीद मजबूत करेंगी। इस बेहतरीन इस्लामी कहानी को पूरा सुनना ना भूलिए। अपने ख्यालात हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। इस इल्म को शेयर करें और भी रूह परवर वाक़यात के लिए सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन का लफ्ज़ी मतलब होता है छुप जाना या पोशीदा रहना। ये लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ जाना से निकला है जिसका मतलब भी छुपाना या छुप जाना होता है। कुरान और हदीस दोनों में जिन का जिक्र बहुत मरतबा आया है। जिन और फरिश्ते दोनों गैबी मखलूक़ात हैं जो अल्लाह ताला ने पैदा किए। इंसानों के बरक्स जिन आँखों से नज़र नहीं आते क्योंकि उनका वजूद इंसानों की नज़र से पोशीदा है। सूरह अल-हिज्र में अल्लाह फरमाता है और जिन को हमने इससे पहले लहू लहू आग से पैदा किया। और सूरह रहमान में आया है और जिन को अल्लाह ने बेधुआं आग के शोले से पैदा किया। ये दोनों आयतें इस बात की दलील हैं कि जिन को आग से पैदा किया गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं जिनको बेधुआं आग के शोले से और आदम अलैहिस्सलाम को उस चीज़ से जो तुम्हें बयान की गई यानी मिट्टी। जिन भी अक्ल रखते हैं अच्छा या बुरा अमल कर सकते हैं जैसे कि इंसान। उनमें भी दो बड़े तबके हैं, मुसलमान जिन और गैर मुस्लिम जिन। जिन भी शरीयत के पाबंद हैं उन पर भी वही फ़र्ज़ हैं जो इंसानों पर हैं, अल्लाह की इबादत करना। सूरह दारियात में अल्लाह फरमाता है और मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इस आयत से ये भी साबित होता है कि इंसान और जिन दोनों का मकसद ज़िंदगी एक ही है, सिर्फ अल्लाह की बंदगी। कुरान में कुछ जिन के फितना और नुकसान का भी जिक्र है, जैसे सूरह अल-जिन में अल्लाह फरमाता है और कुछ इंसान ऐसे थे जो जिन्नों की पनाह लेते थे तो उन्होंने उनके तकब्बुर में इजाफा कर दिया। इस आयत से मालूम होता है कि कुछ जिन लोगों को गलत राहों पर डालते हैं और कुछ इंसान जिन्नों की मदद या पनाह लेना चाहते हैं जो शिर्क और गुमराही है। बहुत से गैर मुस्लिम लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं जब उन पर इस्लाम का असर होता है। बिल्कुल उसी तरह गैर मुस्लिम जिन भी इस्लाम कबूल कर लेते हैं अगर वो इस्लाम से मुतासिर हो जाएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसा वाक़या हुआ जब एक गिरोह जिन का कुरान की तिलावत सुनकर मुसलमान बन गया। उस वक्त अल्लाह ने सूरह अल-जिन की पहली आयतें नाजिल फरमाई। कहो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर वही की गई। कुछ जिन्नों ने कुरान सुना और कहा हमने एक अजीब कुरान सुना है जो हिदायत देता है सीधी राह की तरफ, तो हम उस पर ईमान ले आए हैं और हम कभी अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। जिन भी इंसानों की तरह खाते हैं, पीते हैं, शादी करते हैं, औलाद होती है, उन पर भी वही हुक्म है जो इंसानों पर है। उन्हें भी अल्लाह के रसूलों के ज़रिए हिदायत मिलती है। इस चीज़ की दलील है सूरह अल-अनाम। अल्लाह फरमाता है, ऐ जिन और इंसानों के गिरोहो, क्या तुम्हारे पास तुम में से ही पैगंबर नहीं आए जो तुम्हें मेरी आयतें सुनाते थे और तुम्हें उस दिन की मुलाकात से डराते थे। ये आयत साबित करती है कि रसूल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जिन के लिए भी भेजे गए। जिन इंसानों के पैरेलल वर्ल्ड में रहते हैं यानी एक ऐसी डायमेंशन में जो हमारे लिए गायब है। उनकी उम्र इंसानों से ज्यादा होती है। कुछ रिवायत में आता है कि वो 1000 से 1500 साल तक जिंदा रहते हैं। जिन में भी दो किस्म के लोग होते हैं, मोमिन जिन या काफिर जिन। इन्हीं में से कुछ को शयातीन कहा जाता है। इब्लीस भी एक जिन था जिसे अल्लाह ने हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करे, मगर
مگر اس نے انکار کر دیا اور کافر بن گیا، تب سے وہ شیطان کہلایا۔ سورہ الاعراف میں اللہ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹو، شیطان تمہیں نہ بہکائے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا، ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ وہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کو دکھائے۔ بے شک وہ شیطان اور اس کی قوم تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ آیت بھی ثابت کرتی ہے کہ شیطان اور جن انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں مگر انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ کچھ برے جن انسانوں پر اثر یا قبضہ بھی کر لیتے ہیں۔ جنوں سے بچاؤ کا طریقہ: نماز پابندگی سے ادا کریں، قرآن، سنت اور حدیث کی ہدایات پر چلنا، اللہ کا ذکر اور دعائیں کریں جیسے آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کو یاد کرنا یا تلاوت کرنا، رقیہ کو سنیں یا تلاوت کریں۔ اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ جن بھی انسانوں کی طرح اللہ کی مخلوق ہیں، وہ غیب میں رہتے ہیں، ان کا وجود آگ سے ہے، ان کا بھی حساب ہوگا، ان کا بھی مقصد ہے اللہ کی عبادت۔ ان میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں جیسے انسانوں میں، انہیں ہدایت ملتی ہے اور وہ بھی مسلمان بن سکتے ہیں۔ ان سے بچنے کا بہترین طریقہ اللہ کی عبادت، پاکیزہ زندگی اور قرآن و سنت کی پیروی ہے۔